औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। आज क्या चेक डिसऑनर के बारे में करूँगा कि अगर कोई मुलज़म बदनीति के साथ किसी को चेक देता है और बाद में उस पे एफआईआर हो जाती है तो उसके 100% ज़मानत खारिज होने के चांसेस होते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं, लोग देते हैं गारंटी चेक गारंटी चेक का मैं बताऊंगा। गारंटी चेक में एफआईआर नहीं होती कि वो बेतहाशा हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से में भी है। और इसमें यह है कि अगर एक मुलज़म को कि उसके इल्म में था कि इसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, मगर फिर भी मुद्दई को चेक जारी करता है। मतलब मैं ये यार चेक ले लो, मुझे इतने पैसे दे दो, मैं जनाब तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वो चेक दे दे, लेकिन उसको पता है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है और चेक डिसऑनर हो जाता है, जो कि सरासर बदनीति है। जो भी चेक बदनीति पर जारी होगा, जानबूझ के वो करेगा, उसको पता होगा कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, अगले बंदे को बेवकूफ़ बना रहा है, तो अदालत ने मुलज़म की ज़मानत खारिज कर दी। 2018 MLD 1521 ए। अब इसमें थोड़ी सी बहस के लिए ये है कि कुछ दोस्त के मैसेज किया कि जनाब देखें, मैंने चेक दिया, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर कटवा दी। देखें, मैंने तो गारंटी का दिया था। अब फिर ये बात होती है कि जब भी कोई चेक दिया जाता है, उस चेक की बैक साइड पे लिखा जाता है गारंटी चेक है, छोटी चेक है, या कोई स्टाम्प पेपर आप लिख दें, लेकिन ये कुछ भी नहीं लिखा। एक चीज़ है, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये कन्फर्म हो गया कि उस बंदे की जब इन्वेस्टिगेशन हुई, मुलज़म की, उससे पूछा गया तुमने चेक क्यों जारी किया, क्या तुम्हारे अकाउंट में उस वक्त पैसे थे, ये कन्फर्म किया गया इन्वेस्टिगेशन में, बैंक से वेरीफाई किया गया, उस वक्त उसके अकाउंट में कुछ 6 महीने से पैसे नहीं थे, खाली अकाउंट पड़ा हुआ था। तो इसके बावजूद उसने अगले बंदे से काफ़ी ज़्यादा माल उठा लिया, या कोई पैसा उठा लिया, या गाड़ी ले ली, कोई चीज़ ले ली, उसके एवज उसने चेक दे दिया। तो उस या ज़मीन ले ली, कोई प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ से उसने उसके एवज चेक दे दिया, ले लें जमा। उसको पता भी है कि मेरे अकाउंट में 6 महीने से पैसे नहीं है और पता नहीं आने भी हैं या नहीं। अगले बंदे ने उस पर एतबार करते हुए, उस पर ट्रस्ट करते हुए उसे चेक ले लेता है। जब टाइम गुजर जाता है, फिर उसको वो डिमांड करता है, यार मुझे पैसे तो दे दो। वो कहता है ये मेरे पास तो नहीं है ये। फिर मजबूरन होके वो जो मुद्दई होता है, वो फिर एंड पे चेक उसका जो मुलज़म का होता है, चेक उसका डिसऑनर हो जाता है, और उस जो कि सरासर बदनीति पे है। जब भी बदनीयती पे आप किसी को चेक देते हैं तो उसकी ज़मानत, वो ज़मानत का हकदार नहीं होता। उसकी अगर इंटरम बेल है, वो 100% वो खारिज होगी। अगर उसकी पोस्ट टेस्ट बेल है स्टार्ट में, वो भी 100% उसकी खारिज होगी। जब भी किसी को आप चेक देते हैं बदनीति पर, उसके ज़मानत के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये नहीं है कि वो फौरी तौर पे, वो कुछ लोग होते हैं बस ठीक है जी, 5-10 करोड़ का फ्रॉड करते हैं, चेक दे देते हैं, 6 महीने जेल में रहेंगे, बाद बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ बता दूं, अगर उसके बाद ये नहीं है कि वहाँ पे आपकी जान नहीं छूटी। मैं एक चीज़ आपको एक हमदर्दाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप दुनिया से तो बच जाएंगे। दुनिया में 6 महीने चलो जेल में लगा ली, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी जान छूट गई, उसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी जान छूट गई, आपने उसका कोई 40-50 लाख आपने खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। क्या गारंटी कि आपकी औलाद आपके आपके हक में होगी? वो सारा पैसा आपने अपने बच्चों को खिलाना है ना। तो वो उस हराम का जो पैसा होगा, उससे वो खाएं पिएंगे क्या? वो आपके साथ कोऑपरेटिव होंगे? मरने के बाद आपको, आपके पीछे दुआ करेंगे, आपकी बख्शिश करेंगे, बख्शिश के लिए दुआ करेंगे? कुछ भी नहीं। इस चीज़, खुदा के लिए इस चीज़ को इस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड मत करें कि जिससे आपका अपना ज़मीर मलामत आपको ना कर पाए। बात करने का मतलब ये है कि जब भी चेक देंगे आप, उसमें अगर बदनीति होगी तो वो एफआईआर 100% होगी। अगर चेक गारंटी का होगा, उस पर एफआईआर नहीं होती। ये चीज़ें इसमें कहने का मतलब ये है कि आपके इल्म में ये सब कुछ होना चाहिए।
तो मुलज़म की 2018 MLD 1521A, अब इसके तहत ज़मानत मुलज़म की खारिज होगी, होनी थी, क्योंकि मेरिट पे फैसला हुआ, तो उसके साथ ये तो होना ही था। तो दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जितनी भी कानून से आगाही है, मेरी कोशिश होगी मैं कानून से आगाही दोस्तों तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।